नवरात्र पर बाबा बागेश्वर ने किन हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? मंच पर ऐसा कौन चढ़ा जिसे देख बागेश्वर बाबा को अपनी गद्दी खतरे में लगने लगी? अब इसका चैप्टर। शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा का महापर्व अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। सनातन के इस महापर्व पर इस बार सनातन की अलख जगाने वाले बागेश्वर बाबा की खूब चर्चा है। पहले उन्होंने मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए खेले जाने वाले गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने पर ऐसा बयान दिया जिससे लोग बिलबिला गए। अब बागेश्वर बाबा ने गरबा और डांडिया पर वो बयान दे दिया जिससे कुछ हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खुल गया। नवरात्र पर बाबा बागेश्वर ने कौन से हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा की इसी बात पर हंगामा मच गया है। साथ ही बताऊंगा कि मंच पर ऐसा कौन चढ़ा जिसे देख बागेश्वर बाबा को अपनी गद्दी खतरे में लगने लगी। कैसे एक रील ने बागेश्वर बाबा के एक भक्त की रातों रात किस्मत बदल दी, सब कुछ है। बागेश्वर बाबा सनातन पर अपनी बात कहते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं, फिर नहीं सोचते कि किसको अच्छा लगेगा या बुरा। उन्होंने कुछ दिनों पहले गरबा और डांडिया में गैर हिंदुओं की एंट्री पर खुलकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब तो उन्होंने और बड़ी बात कह दी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि सनातन के पर्वों को उन हिंदुओं से भी दिक्कत है जो गरबा या डांडिया के नाम पर भारतीय संस्कार और सनातन की परंपरा की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं ऐसे दोगले हिंदुओं से दिक्कत है सनातन को। सुनिए बागेश्वर बाबा ने किन हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरबा पर मचे घमासान के बीच बागेश्वर बाबा ने नवरात्र में दुर्गा की साधना करने वालों को दिवाली के मौके पर पटाखों और होली पर पानी पर ज्ञान देने वालों को भी बड़ा मैसेज दिया। बागेश्वर बाबा ने बिना लाग लपेट के साफ साफ कह दिया कि जो नवरात्र में 9 दिन कन्या पूजन करे और 10वें दिन बेटियों की रक्षा के लिए आवाज न उठाए वो हिंदू हो ही नहीं सकता। नवरात्र पर बागेश्वर बाबा 9 दिनों के व्रत पर है, सिर्फ फलाहार कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा एक साधारण सी कुटिया बनाकर उसी में रहकर हवन और पूजन कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने 11 लाख हनुमान नाम का जाप करने का संकल्प लिया है। हर रोज मां दुर्गा की पूजा से पहले बागेश्वर बाबा तपती धूप में नंगे पैर बागेश्वर धाम की परिक्रमा करते हैं। आज बागेश्वर बाबा ने नवरात्र के मौके पर बागेश्वर धाम में कन्या पूजन किया और कन्याओं के पैर धोकर आशीर्वाद दिया। नवरात्रि के पूजन और अनुष्ठान के दौरान बागेश्वर बाबा ने यह भी बताया कि मां दुर्गा का नाम दुर्गा ही क्यों पड़ा। बागेश्वर बाबा अपने दरबार में पहुंचे भक्तों को परमात्मा तक पहुंचने का मंत्र बता रहे थे। तभी अचानक एक नन्हा भक्त बागेश्वर बाबा के मंच पर चढ़ गया और अचानक उनकी व्यास पीठ के बिल्कुल करीब आ गया। आप भी बागेश्वर बाबा के उस नन्हे भक्त से मिलिए जिसके मंच पर आते ही बागेश्वर बाबा को अपनी गद्दी भी खतरे में नजर आने लगी। तो ये सब तो चलता रहा। असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी के नेता, ये लोग यूपी पुलिस की कार्रवाई को ऐसा रंग दे रहे हैं जैसे यूपी पुलिस जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जबकि मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों के वीडियो मौजूद हैं। मौलाना तौकीर रजा कैसे मुसलमानों को भड़का रहे थे यह हमने आपको पाठशाला में सुनवाया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कैसे पुलिस पर पथराव हुआ, गोलियां चली, पेट्रोल बम फेंके गए, यह सब इनको नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को बरेली में मुसलमानों को भड़काने के लिए लेटर लिखे गए थे। उस लेटर में लिखा गया था कि हम सबको योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत और तादाद दिखानी है। आरोप है कि यह लेटर 26 तारीख को हिंसा वाले दिन पार्षद अनीश सकलानी ने लिखा था। इसमें मौलाना तौकीर रजा का हवाला देकर मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड पर आने की अपील की गई थी। आरोप है कि हिंसा के दिन सुबह से ही यह लेटर लोगों में बांटा जा रहा था, सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा था। बरेली हिंसा को लेकर इतने सबूत, बयान और वीडियो मौजूद हैं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी पूरे विवाद को यह रंग देने में लगी है कि यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर गुनाह हो गया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। इन नेताओं को 2 तरह का कॉन्फिडेंस है बॉस। एक तो ये कि इस तरह के उपद्रवी मुसलमान जो पकड़े गए हैं उनका भी अगर साथ देंगे तो भी मुसलमान इनको वोट दे देगा। वो नहीं कहेगा कि भाई क्यों आप जो है गलत काम करने वाले का साथ दे रहे हो, उसको मुसलमान क्यों बता रहे हो, उसको सीधा उपद्रवी क्यों नहीं कह रहे। इनको ये कॉन्फिडेंस है कि बल्क में वोट मिल जाएगा मुसलमान का अगर हम ऐसे लोगों का भी साथ दे रहे हैं। और इनका दूसरा कॉन्फिडेंस है कि इतना करने के बाद भी इनको जो है हिंदुओं का वोट भी मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यूपी में तो मुसलमानों की हालत बदतर हो गई। सपा नेताओं को बरेली से आई तस्वीरें देखनी चाहिए। बरेली में जब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी तब कुछ स्थानीय मुसलमान वहां पुलिस पर फूल बरसा रहे थे और हमने आपको कल भी बरेली के मुसलमानों के बयान दिखाए थे जिसमें वो सरकार के एक्शन का समर्थन कर रहे थे। तो जो फूल बरसा रहा है मुसलमान, उस पर एक्शन हुआ है क्या? मुसलमान क्या यूपी में जो है वो ईद नहीं मना पा रहा क्या, बकरीद नहीं मना पा रहा क्या, कौन सा अपना पर्व नहीं मना पा रहा बॉस?
क्या जुमे की नमाज नहीं पढ़ पा रहा? क्या लाउड स्पीकर मंदिर से उतरा, मस्जिद से उतरा, दोनों जगह से उतरा कि नहीं उतरा? लेकिन आप पत्थर चलाइएगा और सोचिएगा कि पुलिस फूल बरसाएगी, ये कैसे होगा बॉस? और उसमें ये लोग नेता लोग, ओवैसी और समाजवादी पार्टी, ये लोग समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों का। जो लोग भी बरेली हिंसा पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि बरेली में कितने बड़े कांड की साजिश रची जा रही। जांच में जो खुलासा हो रहा है उसका दावा है कि दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी। 5 थाने जहां मामले दर्ज है, वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने का प्लान था। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने का प्लान था। इस्लामिया ग्राउंड से हिंसा भड़काने की साजिश थी। हिंदू इलाकों तक हिंसा फैलाने की साजिश थी। बवाल करने के लिए बिहार और बंगाल से लोग बुलाए गए थे। पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले करने के इरादे से फायरिंग, यानी बरेली में बड़ा दंगा करने की साजिश थी, जिसको लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। और उससे देखते हुए बरेली उपद्रव की एसआईटी जांच के भी आदेश दिए गए। यह स्पेशल एसआईटी टीम 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। सुनिए बरेली रेंज के डीआईजी हिंसा को लेकर क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि 4 जो और लोग अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने और कितना बड़ा खुलासा किया है। कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ के न होकर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। साथ ही जनपद बरेली के अलावा अन्य जनपदों के भी लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है। इधर बरेली में हिंसा की परतें खुल रही हैं, उधर यूपी एटीएस ने आज बड़ा एक्शन लिया। यूपी एटीएस ने 4 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो हिंसा के जरिए योगी सरकार को गिराने और यूपी में शरिया कानून लागू करने जैसी साजिश रच रहे थे, यह आरोप लग रहा है। यूपी एटीएस ने कानपुर समेत यूपी के 4 जिलों में छापेमारी कर इन लोगों को पकड़ा। ये लोग अपने कट्टरपंथी सोच के जरिए दूसरे लोगों को भी हिंसा के लिए भड़का रहे थे। आरोप है कि इनके निशाने पर गैर मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। ये सभी आरोपी किसी पाकिस्तानी संगठन से प्रभावित थे। ये लोग आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए फंड जुटाने में लगे हुए थे। बरेली हो या कानपुर, यूपी के अलग अलग जिलों में हिंसा फैलाने की साजिशें सामने आ रही हैं। इन साजिशों को पहले ही भांपते हुए सीएम योगी और उनकी पुलिस चौकन्ना है। प्रोएक्टिव मोड में एक्शन हो रहा है, लेकिन सीएम योगी के इस एक्शन पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। यानी ओवैसी कह रहे हैं कि कोई किसी कब्र पर लाठी चला रहा है तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां लोग सामने हाड़ मांस के पुलिस वालों पर, लोगों पर पत्थर चला रहे हैं तो एक्शन नहीं होना चाहिए। लॉजिक देख रहे हैं। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। नवरात्र पर बाबा बागेश्वर ने किन हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? मंच पर ऐसा कौन चढ़ा जिसे देख बागेश्वर बाबा को अपनी गद्दी खतरे में लगने लगी? अब इसका चैप्टर। शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा का महापर्व अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। सनातन के इस महापर्व पर इस बार सनातन की अलख जगाने वाले बागेश्वर बाबा की खूब चर्चा है। पहले उन्होंने मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए खेले जाने वाले गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने पर ऐसा बयान दिया जिससे लोग बिलबिला गए। अब बागेश्वर बाबा ने गरबा और डांडिया पर वो बयान दे दिया जिससे कुछ हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खुल गया। नवरात्र पर बाबा बागेश्वर ने कौन से हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा की इसी बात पर हंगामा मच गया है। साथ ही बताऊंगा कि मंच पर ऐसा कौन चढ़ा जिसे देख बागेश्वर बाबा को अपनी गद्दी खतरे में लगने लगी। कैसे एक रील ने बागेश्वर बाबा के एक भक्त की रातों रात किस्मत बदल दी, सब कुछ है। बागेश्वर बाबा सनातन पर अपनी बात कहते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं, फिर नहीं सोचते कि किसको अच्छा लगेगा या बुरा। उन्होंने कुछ दिनों पहले गरबा और डांडिया में गैर हिंदुओं की एंट्री पर खुलकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब तो उन्होंने और बड़ी बात कह दी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि सनातन के पर्वों को उन हिंदुओं से भी दिक्कत है जो गरबा या डांडिया के नाम पर भारतीय संस्कार और सनातन की परंपरा की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं ऐसे दोगले हिंदुओं से दिक्कत है सनातन को। सुनिए बागेश्वर बाबा ने किन हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरबा पर मचे घमासान के बीच बागेश्वर बाबा ने नवरात्र में दुर्गा की साधना करने वालों को, दिवाली के मौके पर पटाखों और होली पर पानी पर ज्ञान देने वालों को भी बड़ा मैसेज दिया। बागेश्वर बाबा ने बिना लाग लपेट के साफ साफ कह दिया कि जो नवरात्र में 9 दिन कन्या पूजन करे और 10वें दिन बेटियों की रक्षा के लिए आवाज न उठाए, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। नवरात्र पर बागेश्वर बाबा 9 दिनों के व्रत पर है, सिर्फ फलाहार कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा एक साधारण सी कुटिया बनाकर उसी में रहकर हवन और पूजन कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने 11 लाख हनुमान नाम का जाप करने का संकल्प लिया है। हर रोज मां दुर्गा की पूजा से पहले बागेश्वर बाबा तपती धूप में नंगे पैर बागेश्वर धाम की परिक्रमा करते हैं। आज बागेश्वर बाबा ने नवरात्र के मौके पर बागेश्वर धाम में कन्या पूजन किया और कन्याओं के पैर धोकर आशीर्वाद दिया। नवरात्रि के पूजन और अनुष्ठान के दौरान बागेश्वर बाबा ने यह भी बताया कि मां दुर्गा का नाम दुर्गा ही क्यों पड़ा।
For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.